हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। देखिए बहन, मुझे वो ड्रेसेस चाहिए। मैं इन पैसों का क्या करूंगा? वो ड्रेसेस मेरी बहन को पसंद है और उसने रो रो के बुरा हाल कर दिया है। प्लीज भाभी सॉरी, मुझे वो ड्रेसेस बना के दें आपस। सूद लेना और देना कितना बड़ा गुनाह है, ये तो अल्लाह ताला से खुली जंग है भाई। मैं मानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूँ मुझे एक बार माफ कर दे। भाई मुझे तो ये डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही कोई मुश्किल डिज़ाइन है। तुम एक काम करो, कटिंग तुम कर देना, स्टिचिंग मैं कर दूंगी। और भाभी, मुझसे कुछ ना भी हो सका तो मैं कपड़े प्रेस ही कर दूंगी। हाँ फिक्र ना करें, हम सब मिलके करेंगे ना तो ये आपका ऑर्डर जल्दी तैयार हो जाएगा। हाँ और क्या। हाँ आप लोगों से ही तो मुझे हौसला मिला है, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले ये सारे काम कैसे करती। तुम क्या यहाँ बैठ के बातें बना रही हो? अगर मुकम्मल तौर पे घर के काम शुरू नहीं किए तो इतना नहीं हो रहा कि मेरी हेल्प करवा दो कामों में? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो नगीना से? ऐसा मैंने क्या कहा है इसे? यहाँ बैठ के बातें करने से तो अच्छा है ना कि मेरी हेल्प करवा दे थोड़ी सी। ओ बेबी, हम बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। अच्छा, तुम्हारे मियाँ ने जो नुकसान किया है ना, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हें भी इसमें हमारी मदद करनी चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मलका बाजी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि लोग तो यहाँ बैठ गए अपने दुखड़े लेकर, लेकिन घर के सारे काम वो मुझे अकेले करने हैं। ए भाई, ये काम करने की धौंस किस पे जमा रही हो तुम? है तुम्हारे इस घर में आने से पहले रानी अकेले पूरा घर संभालती थी, और अगर तुम अभी ये काम कर रही हो ना तो किसी पे एहसान नहीं कर रही, बजाय शर्मिंदा होने के तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहा है। छोड़े ना मलका बाजी, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? रानी भाभी का नुकसान एहसान की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं जो मैं शर्मिंदा हूँ। देखो जरा, देखो तो सही, इसके मिजाज तो देखो, कैसी उखड़ी उखड़ी घूम रही है। जरा सा कोई इसके चेहरे पे किसी के लिए एहसास या शर्मिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है, उल्टा फूले हुए गुब्बारे की तरह पूरे घर में घूम रही है ये। मैंने तो सोचा था कि नगीना की रस्म कर देंगे, खीर में हाथ डलवा देंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए घर के कि अरे मलका बाजी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये रस्मों रिवाज इतने जरूरी नहीं है, काम करते हैं। अरे मलका बाजी, इस बेचारे ने तो बिना किसी के कहे घर के काम करना शुरू कर दिए थे। बहुत अच्छा किया जो तुमने घर संभाल लिया। अच्छा चलो रानी, चलो चल के कपड़े वगैरह निकालते हैं, कटिंग शुरू करते हैं। डिजाइनिंग तो समझ में आ ही गई है ना तुम्हारे। ओह जेडी, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। हर दफा तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे बता रहे हो तो कोई ना कोई मसला हो जाता है। अरे क्या बताऊं तुम्हें शब्बो, ये सब अकेलेपन की वजह से है। होता ना मेरा कोई जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, तो मेरा हर मसला हल हो जाता। ओह कम ऑन जेडी, ये अकेलापन तो तुम्हारी अपनी चॉइस है ना। ओए मैंने तो तुमसे कई बार कहा है, लेकिन ओह लीव इट जेडी, दोबारा से अपनी पुरानी कैसेट पर स्टार्ट कर देना। मैं आऊंगी, फिर इस पे भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल तुम मैसेज चेक करो, मैंने तुम्हें पेमेंट कुछ भेजी है। अच्छा चलो ये तो ठीक हो गया। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कह रहा था जब तुम आओगी ना तो हम नूरानी कबाब चलेंगे। ओहो, एक तो शब्बो भी हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है इसको। वाह
मार्केट जा रहा था तो रानी ने कहा कि आपसे पूछ लो, अगर कोई दवाई शवाई मंगवानी है तो बता दें। शर्म करो तुम कुछ। बहू मेरा कितना ख्याल रखती है, तुम भी कभी पूछ लिया करो। अच्छा सुनो, मेरी पेंशन निकाल के ले आना और जरा जल्दी आना। ठीक है अब्बाजान, बस मैं यूं गया और यूं आया। अब किसका फोन आ गया? अरे ये तो समदन जी हैं। कैसी हैं समदन जी? मैं तो ठीक हूँ जलाल मियाँ, आपकी तरफ से ही बुरी खबरें आ रही। क्या मतलब? नहीं, मैं तो हैरान हूँ जलाल मियाँ कि आपने अपने बेटे को उस पुलिस वाले के साथ भेजा कैसे? अच्छा, आप एहसान वाले मामले की बात कर रही हैं। आपको पता है मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया है, उसे देख के मेरे दिल को भी पतंगे लग गए। अरे आप कुछ दे दिला के मामले को खत्म करते। कैसी बातें कर रही हैं? एहसान ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया तो फिर मैं क्या कर सकता था? अरे कबूल लिया तो क्या हुआ, आप थोड़े ज्यादा पैसे दे के मामले को सुलझा लेते हैं। पहले तो आप अपनी ये गलतफहमी दूर करें कि मैंने एहसान को भेजा है। बेटा है वो मेरा, उस पर आने वाली हर मुसीबत को मैं पहले अपने पर लूंगा। लेकिन जब मेरे बस में ही नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? अरे रहने दें जलाल मियाँ, क्या मैं नहीं जानती आपकी कितनी सोर्स है? अरे दामाद की इतनी लग रही है तो खुद आके बचा लेती ना, या फिर पैसे भेज देती। ये रोटी तंदूर की अच्छी और मोहब्बत दूर की अच्छी मैं खूब जानता हूं। अरे मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था, मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी। चलें ठीक है, मैं 2-4 दिन में चक्कर लगाऊंगी। करने और कहने में बड़ा फर्क होता है, बातें करवा लो बस। फौरन पैसों की बात पर मैं याद आ जाती हूँ। वाह भाई, तुम यहाँ सुकून से लेटे हुए और अंदर सबने मेरा जीना हराम किया हुआ है। क्या हो गया? होना क्या है? धोखा तुमने दिया है, नुकसान तुमने पहुंचाया और सब मुझे बातें सुना रहे। वो मलका मुझे कह रही कि रानी भाभी के साथ मैं मदद करवाऊं। हाँ, मदद करवाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। गलत कर रही हो तुम। फजूल में भाभी से नाराजगी पालकर बैठी। अच्छा, इतना कुछ बोला उन्होंने तुम्हें, अभी भी तुम उनकी साइड ले रहे हो। सही है, ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इनकी जगह कहीं और होता ना वो 10 बातें सुना। मेरी गलती थी, इसके बावजूद उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। ये खामोशी इतनी बातें सुनने के बाद उनसे तुम शर्मिंदा हो गए हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, जो जितना दबता है ना लोग उसे उतना ही दबाते हैं। मैं तो बस ये जानता हूं कि सबका रवैया अपनी जगह ठीक है। तुम भी किसी की बात का बुरा नहीं मानो, सबके साथ नॉर्मल रहो। मुझे देख लो, और जान के सामने कितना शर्मिंदा था। किसी की बात का बुरा नहीं माना। हाँ भाई,
तुम किसी की बात का बुरा क्यों मानोगे? तुम तो हो ही बेगैरत। सोच समझ के बोला कर, सोच समझ के बोला कर। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बताता तुम्हें मैं। अब्बाजान मुझे माफ करते हैं। तुम्हारी ये माफी रानी से मांगना बनती है। उसका नुकसान किया है तुमने, उसका दिल दुखाया है। मैं जानता हूं अब्बाजान, लेकिन मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा? मुझे तो अपना आप गंदा लग रहा है। एहसान, अब इस टॉपिक को ना यहीं पे खत्म करो। रानी ने तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया, और जब उसने माफ कर दिया है, हम कौन होते हैं बोलना? रानी भाभी दिल की है ही इतनी अच्छी, इसीलिए तो पूरा घर चला रही है। अब ऐसी बात भी नहीं है। मेरी पेंशन भी आती है, वरना रानी अकेले ऐसा कैसे कर सकती है? छोड़ें अब्बाजान, इसको गरदारी का क्या पता। आप ये बताएं कि आपने हम तीनों को यहाँ पे क्यों बुलाया? हाँ, मैंने एक जरूरी बात करने के लिए तुम तीनों को यहां बुलाया है। बात का ताल्लुक चूंकि एहसान से है, इसलिए तुम तीनों को बुलाया है। बहुओं को नहीं बुलाया। तो बहुत अच्छा किया आपने। बताना मैं ये चाह रहा था कि जैसा कि तुम जानते हो, हर महीने की 10 तारीख को मैं पेंशन के पैसे तुम लोगों में बांटता हूं। इस महीने मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। वो क्यों? जान, लेकिन मेरी तो नई नई शादी हुई है, 100 खर्चे हैं, आप इस वक्त ये ऐलान कर रहे हैं? अरे नालायक, पहले पूरी बात तो सुन ले। इस महीने ये पेंशन के पैसे मैं एहसान का कर्जा उतारने में लगा रहा हूं।
इसके अलावा भी मैंने कुछ पैसे अरेंज किए हैं, वो सब मिलाकर हम जानी बॉस को दे देंगे। तो बहुत अच्छा करें आप पापा साहब। नहीं बजाने ऐसा मत करें। मैं बाकी सबकी जरूरतों को भुलाकर अपना मतलब पूरा नहीं कर सकता। मैंने पहले ही सबके साथ बहुत बुरा किया है। मेरे किए की सजा ये सब क्यों भुगते? तुम कैसी बातें कर रहे हो ऐसा? तुम क्या हम सबसे अलग? तुम्हारा ये काम करना ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी हमारी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान भाई। मैंने खर्चे की बात पैसे ही कर दी थी। तुम इस मुसीबत से आजाद हो जाओ, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सुन लिया तूने सबका जवाब। अब तू जानी बॉस का नंबर सुल्तान को दे दे, फिर ये खुद ही उनके बंदों को फोन करके उन्हें बुला लेगा और पैसे दे देगा। जी ठीक है बजान। तो फिर ठीक है बजान, आप सुबह मुझे पैसे दे देना, मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसे देके रिसीविंग जरूर ले लेना। कहीं वो पैसे भी रख लें और बाद में मुकर जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। खा भी लो ना, अम्मी ने बड़े प्यार से बना के भेजा तुम्हारे लिए। पहले मुझे यकीन तो होने दो कि तुम्हारी अम्मा ने अपने हाथों से बना के मेरे लिए भेजा है। इतना प्यार कैसे आ रहा है उनको मुझ पे? मैं भी यही सोच रहा था। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो अम्मी को तुम पे प्यार आया होगा, उन्होंने बना के भेजा स्पेशल तुम्हारे लिए। ये टिक्का कोई स्पेशल चीज तो नहीं है, जगह जगह मिलता है और घर घर में बनता है। हाँ, एक चीज स्पेशल हो सकती है इसमें। क्या? इसमें उन्होंने कुछ मिला के दिया है। यकीनन काला जादू कर रही है मुझ पे। मैं दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी अम्मी पे शक कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अरे ये मैंने भी खाया है, अम्मी ने भी खाया है, तुम्हारे लिए भी लाया हूं मैं। बल्कि मैं तो आज अल्लाह से दुआ कर रहा था कि बस अम्मी इसी तरह तुमसे प्यार से रहे। मुझे इतनी मोहब्बत पे ना यकीन नहीं आ रहा। लग रहा है दाल में कुछ काला है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, अभी तो मैंने बहुत खाया हुआ है, पेट फुल हुआ हुआ है मेरा। इस वक्त तो मुझे जरा सी भी भूख नहीं लग रही। मैं ये कल दोपहर में खा लूंगी गरम करके, ठीक है? चलो भाई, जो तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ, वो पुलिस वाला काम कहाँ तक पहुंचा? और भाई घर कब आओगी तुम? 3-4 दिन और लगेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा वो काम, और घर भी आ जाऊंगी मैं। चलो ठीक है।
वैसे मैं बहुत खुश हूं आज। तुम जिस तरह से अपने भाइयों के लिए ढाल बन के खड़ी रहती हो ना यार, मुझे बड़ा एहसास होता है। इकलौता हूं ना घर में। हमारे अब्बा ने हमें यही सिखाया है। वो हमेशा कहते हैं कि जब आप एक साथ होंगे ना तो आपको दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता, और अगर आप अलग हो गए तो एक चूंटी भी आपको टुकड़े टुकड़े कर सकती है। मेरा ख्याल है तुम्हारे अब्बा ने सबसे अच्छी बात यही बताई है और यही तुम लोगों ने सीखी है बाहर में। हमारे अब्बा ने सिर्फ यही एक अच्छी चीज सिखाई है। अच्छा, अरमान एहसान अब्बा के साथ बैठे, मैं जरा जाऊं उधर। हाँ, अब्बा ने कोई बहुत जरूरी बात करनी थी इसलिए बुलाया उन्हें। कमाल है, और जरूरी बात और तुम उसमें शामिल नहीं हो। वो बात अब्बा मेरे ही कहने पे कर रहे हैं उनसे। मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारे बगैर कोई अहम बात इस घर में हो सकती है। ठीक है, चलो मैं फिर जाता हूँ उधर। ठीक है, बस एक काम करना, दिक्कत तो तुम खा नहीं रही, लेकिन मेरे लिए ना एक अच्छी सी चाय बना के भेज देना। अभी भेजती हूँ। ठीक है। जोर लगा के दबा, दम नहीं है क्या? मैं खाना नहीं खाया आज। हाँ, तो तुम हो जानी बॉस। लोगों को कर्जे का लालच देकर और उस दी हुई रकम पे सूद लेकर उसे अपना कारोबार कहते हो? वो क्या कहते हैं कि गंदा है पर धंधा है। अब अगर किसी को बुरा लगता है तो ना ले भाई। हम तुम्हारे भाई के पास गए तो नहीं थे कि एहसान भाई हमसे कर्ज ले लो। मिन्नत समझत की थी क्या? झूठ बोले हो तुम। हमारा भाई ऐसा नहीं है, जरूर तुमने उकसाया होगा। मैं बात कर रहा हूं। ये है तुम्हारी पूरी रकम, गिन लो। सूद समेत वापस किया तुम्हें। जॉनी बॉस बेदबारी नहीं करता। अगर तुम कह रहे हो तो पूरी ही रकम होगी। तुम एतबार कर सकते हो हम पे, लेकिन हम तुम पे नहीं कर सकते। इसलिए अभी और इसी वक्त अपने इस रजिस्टर में से एहसान की ली हुई रकम और उसका नाम काटो। काट देंगे भाई। रसीद चाहिए ना तुझे? रिसीविंग? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, दे देंगे। बैठो, बैठ भी जाओ। हाँ, रसीद बना कर देना। अबे दम नहीं है तेरे हाथों में?
तबस्सुम, यार तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। तबस्सुम, हाँ सुन रही हूँ मैं। वो टूल बॉक्स कहाँ रखा हुआ है? टूल बॉक्स कमरे में होगा या स्टोर रूम में, लेकिन तुम्हें टूल बॉक्स क्यों चाहिए? वो मुझे एक घर की वायरिंग का काम मिला है, वही जा रहा हूँ। क्या? शुक्र है कि तुम्हें भी कोई काम मिला है। हाँ शुक्र है, और अब्बा जान ने ना अच्छे वक्तों में मुझे इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करवा दिया था, कभी उसका फायदा उठाया नहीं। अब सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे काम पकड़ लूँ ताकि गुजारा हो जाए करे। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है तुम्हारी। कुछ पैसे आ जाए तो हम वीजे के लिए भी अप्लाई कर लेंगे। हाँ वो भी करेंगे। खैर मुझे टूल बॉक्स ढूंढ दो ना, कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। मुझे नहीं पता टूल बॉक्स कहाँ है एहसान, या तो कमरे में होगा या स्टोर रूम में होगा, फिर से देख लो जाकर। हद होती है वैसे, तुम्हें मेरी किसी चीज की परवाह नहीं है। तुम्हारे आने से पहले ना मेरी हर एक चीज अपनी जगह पे होती थी। परफेक्शन का आदमी हूँ मैं, परफेक्शन का। लेकिन जब से तुम्हारे साथ रूम शेयर किया तुम इस घर में आई हो, मजाल है कोई चीज अपनी जगह पे हो। एहसान चीजें अब भी वही पड़ी हुई है जहाँ पहले पड़ी होती थी। मैंने कोई चीजें यहाँ से वहाँ नहीं की है, और इधर बैठकर बातें बनाने से बेहतर है कि तुम जाओ जल्दी से टूल बॉक्स ढूंढो और काम पर जाओ। जा रहा हूँ, तुम जाके फोन यूज करो, अपना फोन यूज करो, बात करना ही बेकार है। शुक्र है इसे भी कुछ काम मिला है। या अल्लाह प्लीज इसे काम मिल जाए। और देखिए आप कितनी कमजोर लग रही है मुझे अभी। अरे नहीं नहीं, तुमने मुझे बहुत दिनों के बाद देखा है बेटा, तुम्हें इसलिए लग रही होंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पप्पू, मुझे तो पहले से बहुत बेहतर लग रही हैं। देखा, सुन लिया तुमने, बिल्कुल सही कह रहा है अरमान। नहीं, आप फिर भी अपना ख्याल रखा करें। आपको पता है मामू जान आपकी कितनी फिक्र करते हैं। ये तो है, इसीलिए उन्होंने इतनी रात को हमें रुकने के लिए भेज दिया। कहने लगे 2-3 घंटे में माँ से मिलके क्या ही दिल भरेगा तुम्हारा, तो 2-3 दिन के लिए रहने चली जाओ। हम इसलिए आ गए। भाई साहब कितना अच्छा सोचते हैं और कितनी फिक्र करते हैं मेरी। बहुत अच्छा किया उन्होंने जो तुम दोनों को भेज दिया, वरना मेरा तो दिल ही उकता जाता है अकेले। वो आपकी पड़ोसन थी ना, वो आप बता रही थी कि वो आती जाती रहती है। हाँ बेटा, वो आती जाती रहती है, लेकिन उसको भुगतेगा कौन? इतनी बातें करती है, उफ, मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। एहसान, एहसान दर्द हो रही है बेटा। एहसान, क्या हो गया? पता नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चल उठो उठो उठो। एहसान, मुझे क्या हुआ है? तुम क्यों नहीं बता रहे हो? परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हारा छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऑपरेशन?
मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना है एहसान, तुम मुझे घर लेके चलो, मैं ठीक हूँ। तबस्सुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। तुम्हें अपेंडिक्स है और वो तो शुक्र करो तुम्हें मैं टाइम पे ले आऊं हॉस्पिटल। एहसान, अम्मी कहाँ है? तुमने उन्हें बताया? बाकी लोग कहाँ हैं सब? मैं रात में जल्दी जल्दी में खामोशी से ले आया तुम्हें, अभी तक किसी को नहीं बताया। हाँ, खालदा खाला को बताया है, वो बस आती होंगी, मैं पता करता हूँ उनका। सब ठीक हो जाएगा ना? तुम मम्मी को कॉल करो। मैं पता करता हूँ, वो आ रही है, मैं पता करता हूँ। अब्बा जान, आपने सारी पेंशन उठा के एहसान भाई को दे दी और हम गरीबों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। गरीब अब घर गृहस्थी वाले हो गए, अपना इंतजाम खुद करें। अरे ये क्या बात हुई? सुल्तान भाई, आप ही कुछ पैसे दे दें, जेब बिल्कुल खाली है मेरी। नगीना को पता चलेगा तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। भाई जो चीज पहले से ही खराब है वो मजीद क्या खराब होगी? कोई बात नहीं अब्बा, छोटा है। मैं बात करता हूँ रानी से, वो दे देगी तुम्हें खर्चा। अब्बा जान, सुल्तान, वो एहसान और तबस्सुम घर में नहीं है। क्या क्या मतलब नहीं है? अब्बा जान, 2-4 दिन से तबस्सुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। आज जब नाश्ता बनाने वो किचन में नहीं आई तो मुझे लगा कि वो मेरे किचन से निकलने का इंतजार कर रही है। बस यही बताने के लिए मैंने नगीना को भेजा तो पता चला कि वो कमरे में तो क्या घर में ही नहीं है। कहीं एहसान भाई नाराज होके घर छोड़ के तो नहीं चले गए? अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अब तो सब कुछ सेट हो गया, अब क्यों वो नाराज होके घर छोड़ के जाएगा? मैं फोन मिलाऊं उसे? हाँ, फोन मिला। इसका तो फोन ही बंद है। आप तबस्सुम को फोन मिलाएं। हाँ, बहुत सही कह रही है, मिलाओ तबस्सुम को। बेल तो जा रही है बेल। अब तो भाई मुझे पक्का यकीन हो गया वो दोनों घर छोड़ के चले गए हैं। नहीं उठा रही फोन। आप दोबारा कॉल मिलाएं जरा। एक मिनट, ये फोन बजने की आवाज तो यहीं से आ रही है। भाभी का फोन तो ये रहा, ऊपर कमरे में बज रहा था। तो भूल के चले गए होंगे कहीं। ये क्या हरकत की है इन्होंने? हम फुकरे हैं निकम्मे